जी झा बहुत जाने बीजेपी माने की पत्रकार राजनीति अजीत झा जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, तो हम अपने दर्शकों को पहले इंट्रोड्यूस कर दें। अजीत झा जी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कल जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो शो प्रदर्शन हुआ है, जो स्ट्रेंथ को प्रदर्शित किया गया है, और खास तौर से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें तमिलनाडु में जो भाजपा के कैप्टन हैं अन्नामलाई, एक्स आईपीएस ऑफिसर, उनको देखिए 1 2 3 और ये इस तरह से 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री एक नेता को पीठ थपथपा रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ को हाथ में पकड़ के ये भीड़ की तरफ देख रहे हैं। भीड़ को देख करके प्रधानमंत्री कल गदगद थे। लोग कह रहे हैं, बहुत जगह तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 15 लाख भीड़ थी, लेकिन अगर 15 लाख ना भी माने, अगर 10 लाख भी हो तो भी कम आंकड़ा नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है अजीत जी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दक्षिण के दुर्ग को और खास तौर से तमिलनाडु में जो स्टालिन का किला है उसको ध्वस्त करने का मन बना रही है बीजेपी, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई दिख रही है अभी इलेक्शन के पहले? देखिए आशुतोष जी, दो चीज को देखिए। हाँ, पहले देखिए कि प्रधानमंत्री पिछले, मैं कहूंगा करीब करीब जब से मध्य प्रदेश वाला असेंबली चुनाव शुरू हुआ है, तब से प्रधानमंत्री देखिए सबसे ज्यादा किस स्टेट में गए हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पहला चीज, राइट, उस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु? दोनों जो है ना वो लार्ज स्टेट्स है, समझे ना। प्रधानमंत्री गोवा जाके या पौंडीचेरी जाके तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ, पर प्रधानमंत्री हैं, इस दोनों स्टेट को पेनिट्रेट करने की कोशिश लगातार जारी है भाजपा से। केरला में भी उन्होंने एटलीस्ट 2 to 4 सीट्स पर एम किया हुआ है। शशि थरूर का सीट उसमें से एक है, बट सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है तमिलनाडु और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसीलिए क्योंकि करीब, यदि आप मुझसे ये सवाल पूछे होते, कर्नाटक तो उनके समझिए पॉकेट में ही था 2019 में। कर्नाटक में अभी कांग्रेस असेंबली चुनाव जीता है, पर लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने सफा चट कर दिया था बीजेपी कर्नाटक में। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यदि आप मुझसे पूछे होते करीब 15 दिन, 1 महीना पहले, तो वहां सिचुएशन उल्टा था। वहां सिचुएशन था कि कांग्रेस को थोड़ा एज था एनसीपी के साथ, पर आपने देखा कि एनसीपी भी टूट गया और कांग्रेस भी टूट गए। अशोक चावन भी उधर चले गए और इधर अजित पवार भी उधर चले गए हैं, और साथ ही साथ हमें पता है कि शिवसेना का क्या हाल है। तो महाराष्ट्र को बीजेपी संभाल रही है। तमिलनाडु में जो अटेम्प्ट है वो है, पहले बीजेपी ने ट्राई किया अन्ना डीएमके के साथ अलायंस करने के लिए, क्योंकि इन द पास्ट जब भी चुनाव हुआ है तमिलनाडु में, सेंट्रल पार्टीज तमिलनाडु में घुसते हैं थ्रू ए रीजनल प्लेयर, है ना। कांग्रेस भी जो है डीएमके के बल पर पिछले बार इतने सीट जीती थी, नहीं तो इतिहास देख लीजिए उठा के कांग्रेस का, उनका भी पेनिट्रेशन नहीं था। तो वही पहले अटेम्प्ट किया गया। जब वो बात नहीं बनी, तब आपने सुना होगा कि अन्ना डीएमके से एमएलए और एमपी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। देन द अटेम्प्ट वाज टू ब्रेक द अन्ना डीएमके। तो हर तरह का अटेम्प्ट चल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी जो तमिलनाडु यूनिट है और बीजेपी जो केरल यूनिट है, उसको रिवाइव करने का बहुत सीरियस अटेम्प्ट है। याद रखिएगा, संघ जो है आज से नहीं, बहुत सालों से संघ केरल में बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी पार्टी उतना स्ट्रांग नहीं है, बट क्योंकि वो सीपीएम और कांग्रेस के बीच बटा हुआ था, पर संघ का गजब पेनिट्रेशन है केरल में भी, और मैं कहूंगा अब तक। डिस्कनेक्ट हो गए हैं अजीत जी। ये अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे मजबूत, उनका जो मजबूत पक्ष है वो संघ है,
और केरल में पार्टी मजबूत नहीं थी लेकिन संघ मजबूत है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में लेकिन उस प्रकार से संघ बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन संघ इस बार वहां पे काम कर रही है। और संघ को यह लग रहा है कि इस बार अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो मोदी के इर्द गिर्द वहां काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो अभी ये कह रहे थे बार बार प्रधानमंत्री 2 स्टेट 3 स्टेट का दौरा कर रहे हैं और उनके एजेंडे पर 370 का आंकड़ा है? नहीं, ठीक है, आंकड़ा उनका जो भी हो, लेकिन अजीत जी बिल्कुल बहुत मैंने जो है मूल बात को पकड़ लिए थे और मूल बात को बता रहे थे कि मोदी जी का दौरा जो है कंटिन्यू जो है दक्षिण भारत में ये कंटिन्यू जारी है और 2 दिन 4 दिन का दौरा वो करते हैं। और ये बहुत मार्के की बात है। देखिए, केरल में संघ की पहुंच जो है काफी मजबूत है, उसकी जमीन काफी मजबूत है, लेकिन बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, बल्कि अभी तक लोकसभा की सीट वो नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार लगता है कि केरल में भी बीजेपी कुछ ना कुछ बेहतर कर सकती है। जहां तक तमिलनाडु की स्थिति है, तो तमिलनाडु में पहली बार अजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस, वहां की जो 2 रीजनल पार्टी है, उस दोनों रीजनल पार्टी इतनी स्ट्रांग रही है बहुत काफी लंबे समय से, एआईडीएमके हो या डीएमके हो, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों समझिए कि अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई। और हालात ये हुए, अजीत जी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि कांग्रेस को भी वहां पर उनकी जो पहुंच बनी वो डीएमके के साथ जाकर ही बनी है। और यही हाल बीजेपी चाह रहे थे उधर से एआईडीएमके के साथ, लेकिन उनका गठबंधन टूट गया क्योंकि बहुत सारे नेताओं का आदान प्रदान हुआ, एआईडीएमके पीछे हट गई। एआईडीएमके का क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि दक्षिण भारत में इस बार खासकर तमिलनाडु में बीजेपी कुछ बेहतर करने की उम्मीद के साथ वहां पहुंची है। हो सकता है उसका लाभ भी उसको मिले। और देखिए, संघ की जो राजनीति है, संघ की राजनीति पूरे देश में फैली हुई है। कई राज्यों में संघ की पहुंच है, बीजेपी की पहुंच नहीं है, या बहुत जगह पर ऐसा है कि बीजेपी काफी बेहतर कर रही है लेकिन संघ वहां पर अभी पहुंच नहीं पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति ये है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बीजेपी को इस बार हानि हो सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की पूरी टीम दक्षिण भारत के कई राज्यों पर फोकस किए हुए है। और अजीत जी ने बड़ी मार्के की बात कही कि आज से 15 दिन पहले महाराष्ट्र में जो स्थिति थी आज बदलती जा रही है। और हो सकता है कि शिवसेना के प्रति, यानी उद्धव शिवसेना के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ था लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का, उसमें कमी आई है इधर। और कमी आने के साथ ही बीजेपी अब समझिए कि एक एज पर जा चुकी है और बीजेपी काफी लगता है कि सफल होती दिख रही है। कितना सफल होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बेहतरीन रिजल्ट आने की संभावना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।